हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चे, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हर चीज़ कोई ना कोई मोशन में तो है। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, बर्ड फ्लाई करते हैं, हम वॉक करते हैं, ये सब क्या है? मोशन है। ठीक है, मान लो कि जैसे आपा कहते हैं कि मान लो कि कोई भी चीज़ है, मान लो ये बॉक्स है कोई, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे, इसको पुश करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन में है। पहले क्या था? ये रेस्ट में था। पहले कोई भी क्या ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है। जब इस पे फोर्स लगाई जाएगी या इसको पुश करा जाएगा तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, मीन्स के क्या हो गया? ये मोशन हो गया अपने पास। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? मोशन हो गया। तो जैसे कि ये सारी डेली लाइफ अपनी एग्जांपल है, जैसे कि बर्ड स्विम करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स सारे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सारे क्या है? मोशन में है। प्लैनेट्स मोशन में है। हर चीज क्या है? मोशन में है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखो, सबसे पहले कि रेस्ट और मोशन का क्या फंडा है। देखो, जैसे कि मान लो कि हम बस में बैठे हैं। ठीक है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बाहर रोड साइड पे ट्रीज लगे हुए हैं। ठीक है, बाहर क्या लगे हुए हैं? ऐसे करके ट्रीज लगे हुए हैं। ट्रीज लगे हुए हैं। जो बस में बंदा बैठा है, ठीक है, बस में बंदा बैठा है, उसको तो ये लगेगा कि मैं क्या हूँ? रेस्ट में। और जो उसको जो ट्रीज हैं, कुछ भी कोई भी चीज आ रही है, उसको सारी बैक साइड जाती दिखेगी, सारी ऐसे करके जैसे जैसे बस आगे आगे जाई जाएगी, उसको सारी ट्री पीछे पीछे दिखाई देंगी कि ये चीजें उसको मोशन में लगेंगी। क्या लगेंगी? मोशन में। यानी कि ऐसा नहीं होता कि क्योंकि वो खुद एक मोशन में होता है, वो चीजें क्या होती हैं? रेस्ट में होती हैं। और वो इन पर्सन क्या होता है? वो क्या होता है? वो मोशन में होता है। ठीक है, वो क्या होता है? मोशन में। तो ये अपने पास मोशन का कंसेप्ट है कि रेस्ट में क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपने पास क्या होएगा? रेस्ट होएगा। और जो पोजीशन को चेंज कर देता है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपने पास होता है मोशन। ठीक है, ये था रेस्ट और ये क्या है? मोशन है। तो हमें क्या है? मोशन को करने के लिए पहले मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है। यानी कि डिस्क्राइब मोशन करने के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल है, मान लो कि तुम एक विलेज में रहते हो। ठीक है, एक विलेज से तुमने स्कूल जाना है अपने, और वो क्या है? 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम एक पिंड में हो, मतलब विलेज में हो, तुमने स्कूल जाना है 2 किलोमीटर की दूरी पे। बट 2 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हें कहाँ पता कि स्कूल कहाँ है? तो एक रेफरेंस पॉइंट क्या है? यानी कि तुम कह सकते हो कि रेलवे स्टेशन के पास तुम्हारा स्कूल है। तो ये रेलवे स्टेशन क्या हो गया? मतलब रेफरेंस पॉइंट। मतलब एक विलेज से तुमने स्कूल जाना है और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? रेलवे स्टेशन। मतलब कौन सी कितनी दूरी पे है? 2 किलोमीटर। तो मोशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि वही, मतलब अपने को रेफरेंस पॉइंट जो है वो चूज करना पड़ता है कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कि अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है और उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो इससे हम मोशन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। मोशन जो होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मोशन जो होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लो कि इस पॉइंट से स्टार्ट करा, इस पॉइंट मतलब उसने ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाना है। ठीक है, बीच में सी पॉइंट इसके थ्रू होके जाना है, मतलब ओ से ए जाना है, बीच में इसके थ्रू होके फिर ए पॉइंट तक जाना है। जो इसमें अपने पास क्या है? अपने पास ओ क्या है? जर्नी स्टार्ट जो होएगी वो ओ पॉइंट से होएगी, और जो
विच इज मतलब इसमें रेफरेंस पॉइंट अपने पास क्या है, ओ है, और इसने रीच कहाँ करना है, ए। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होएगी, ओ से, और मतलब ए क्या है, ए तक उसने जाना है। तो यहाँ से मतलब क्या है कि कोई भी कार है, मान लो इससे जाती 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 यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक जाएगी। तो मोशन जो होएगा वो स्ट्रेट लाइन होएगा। मान लो ये मतलब 60 किलोमीटर है और वापस से ए ओ 60 किलोमीटर है, तो टोटल कितना हो गया, 120 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो गया, 120 किलोमीटर। तो अपने पास जो ए बी सी है, ये सारे क्या है, ये बी सी सारे क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की है, ये सारी पोजीशंस है। और ए अपने ओ अपने पास क्या ट्रीट करेगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि मान लो देखो, जैसे ऐसे तो हमने कह दिया कि मान लो इस पॉइंट से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, मीन्स के पहले ही इसने कवर करा 10 किलोमीटर, फिर करा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, मीन्स के मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो गया। मान लो कि कोई पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, मतलब पहले वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। मान लो ए बी सी डी, पहले 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, मीन्स के क्या हो गया, मतलब कि उसने इतना तय करा कि जो उसकी मतलब इनिशियल भी उसकी इनिशियल पोजीशन भी उसकी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, मतलब यहीं से स्टार्ट करा और यहीं पे आ गया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होएगी, 0 होएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें इसके दो मतलब पता होने चाहिए, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या होता है, मान लो कि टोटल पाथ, मतलब जो जो चीज ये कवर करी है। ठीक है, मैंने बोला कि ये सारा 5, पहले 5, फिर 5, 5, 5, 5 मतलब 15, टोटल डिस्टेंस जितना कवर वो करता है, वो उसका पाथ कवर करना वो क्या होएगा, डिस्टेंस होएगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सारा डिस्टेंस कवर करके ए से बी पॉइंट जाता है। ठीक है, तो ये पूरा टोटल पाथ कवर करेगा, वो क्या होएगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ, मतलब ए से बी गया इनिशियल से फाइनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स के मैंने बोला कि ए से बी, बी से सी, सी से फिर वापस डी से ए, मीन्स के 5, 5, 5, वही पोजीशन से, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना, मतलब इनिशियल से फाइनल, तो वो अपने पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स के इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी फिर, 0, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था यहीं वापस आ गया, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पता लग गया फर्क क्या होता है, कि टोटल पाथ कवर्ड बाय टाइम। ठीक है, मतलब कितना उसने पाथ कवर्ड करा वो अपना क्या होता है, डिस्टेंस। और शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स के ए बी एक शॉर्टर डिस्टेंस जा रहा है पर्टिकुलर टाइम में, वो अपने पास क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं।